तो हमारी चाउमीन बनके तैयार है, कितनी बढ़िया लग रही है देखा। और आज ना एक दुख भरी खबर भी है, अब तो हमारे मजे हैं खटाई खाने के। जो ये वाला है इसे बोलते हैं हमारे यहाँ ढिंडरू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। मैं आरती बरतवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरती बरतवाल में। मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से ग्वाड़ गाँव की पहाड़ियों से, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। आज घर के बाकी सारे लोग जा रखे हैं खेत में, मैं और प्रीति घर में है। प्रीति भी अभी चाय लेके गई है, क्योंकि खेत में चाय लेके भी जाना पड़ता है, उन्हें थकान लग जाती है इस वजह से। और अभी देखते हैं हम प्रीति में क्या करते हैं। आज ना एक दुख भरी खबर भी है। हमारा जो बिल्ली का बच्चा था वो कल रात को कुत्ते ने खा दिया है, और वो कुत्ता था मत्थेग्वाड़ वालों का। तो मत्थेग्वाड़ वालों से हमारा निवेदन है, आप ग्वाड़ में आएँ और अपना कुत्ता वापस लेके जाएँ। उन्होंने हमारा बिल्ली का बच्चा भी खाया, और सुबह गया भारती औरों के यहाँ, और सुबह भारती का बिल्ली का बच्चा भी खाया। सीधा मुंह में रख रहा है जैसे बाघ खा जाए। बहुत भयानक कुत्ता है वो, तो पता नहीं कहाँ से लाए। बाकी जो हमारे गांव में कुत्ते हैं वो तो बिल्ली के बच्चों के साथ खेलते हैं, और वही ऐसा कुत्ता है बिल्ली के बच्चों को देखते ही सीधा खा देता है। उन्होंने वो लोग कहीं से 5,000 में ला रखा है, और सारा बोला कि हमने उसका बर्थडे किया, केक कटिंग किया, अच्छी बात है जो भी किया, लेकिन कम से कम अपने कुत्ते को ये तो देखो कि कहाँ है क्या है। आवारों की तरह वो छोड़ रखा है, भिड़वा हो गया वो। अपने घर में बांध के रखो, ऐसे में तो इंसानों को भी काटने लग जाएगा। इतना डर लग रहा है ना उसे देख के। कल रात को प्रीति कितना रोई, सुबह भी उठ के रोई, और भारती भी बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि इतने छोटे छोटे लागे से चम्मच से दूध पिलाया उन्हें, दूध की बोतल से दूध पिलाना पड़ा, चम्मच से उनके मुंह में रखना पड़ा, तब जाके वो बचे। इतने बड़े हुए थे, 6 महीने का हमारा था, 3-4 महीने का भारती का था। और उसने एक ही रात में, कल रात को एक को, आज सुबह एक को चपट करके खा दिया। तो अगर कोई टोला वाले या मत्थेग्वाड़ वाले मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे कहना, जिनका एक कुत्ता है, हमें तो पता है किनका है लेकिन आप लोगों को भी पता होगा, तो उनको कहना कि अपना कुत्ता लेने आओ, उसने ग्वाड़ में बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। दोस्तों आज हम बना रहे हैं घर में चाउमीन। प्रीति और मैं हैं घर में, बाकी सब जा रखे हैं हल लगाने के लिए खेत में। तो हमने सोचा जब तक वो लोग आते हैं तो हम उनके लिए चाउमीन बनाते हैं। वैसे हमने कल रात को बनाई थी, लेकिन एक पैकेट बचा, हमने सोचा इसे हम कल दिन में या कल सुबह बनाएंगे। सुबह टाइम नहीं मिला तो अभी बना रहे हैं। अभी वैसे 10-11 ही बज रहे हैं, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। तो अभी मैं यहाँ पे सब्जियाँ काट रही हूँ, ये देखिए, जिसमें मैंने शिमला मिर्च तो काट दी है, और अभी गोभी कट रही है, देखो कितनी बारीक कट रही है। होटल में काम करने लायक हूँ मैं तो बिल्कुल। ये थोड़ा मोटा हो गया, इसको किनारे करते हैं। तो आज हमने सोचा हम छत में बनाएंगे, क्योंकि छत से अच्छा व्यू भी आता है सामने को, और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। आंगन में ऐसा रास्ता है, आम रास्ता, हर कोई आता जाता रहता है, फिर ऐसे में वीडियो भी नहीं बन पाती है। हमने सोचा छत में बिल्कुल किनारे है तो छत में ही बनाएंगे। और अभी आग तो जली नहीं हमारी। वो प्रीति कल एक नया लाइटर लेके आई, वो अब जल ही नहीं रहा है। वहाँ पे जल रहा था दुकान में, और यहाँ पे नहीं जल रहा है। तो अभी देखते हैं कब तक माचिस लेके आते हैं। यहाँ पे पतीले में पानी चढ़ा रखा है, और चूल्हे पे बज रखे हैं 12। बाकी यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसा मौसम है आज बढ़िया सा। और मेरी मासी गाली देगी अगर देखेगी इन्होंने छत में बनाया, तो इसलिए जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो अभी हमारी आग बढ़िया सी जल चुकी है, थोड़ा लकड़ियाँ और लानी पड़ेंगी, जल्दी से जल जाएंगी, क्योंकि कीड़े हैं, कीड़े जल्दी जल जाते हैं। और फिर हमारा पानी उबलते उबलते तो पता नहीं कितना टाइम लगता है। इसमें मैंने तेल डाल रखा है, तभी ऐसा लग रहा है थोड़ा। सबसे ज़्यादा मेहनत लग रही है मेरी, क्योंकि मैं सारा सामान लेके आई हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। सब्जियाँ भी लेके आई मैं, यहाँ पे सब्जियाँ भी कट करी मैंने ही, सॉस वगैरह, ये मसाले वगैरह, इतनी बड़ी कढ़ाई, पतीला, लकड़ियाँ, चूल्हा, फिर आग भी जलाई। अभी कुछ सामान लाना भी और बनाना भी मैंने ही है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि सच में प्रीति को ज़्यादा मिलना चाहिए या मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा काम मैंने किया। और ये सब खाने के बाद सारे बर्तन धोने भी मैंने ही है, और यहाँ से एक एक चीज़ गायब भी मैंने ही करनी है, जो पता भी ना चले कि छत में कुछ हुआ है, कुछ बनाया है, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए इस वजह से। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में ज़्यादा किसे मिलना चाहिए। तो डाल दिए हमने इसमें चाउमीन भी। तो ये देखिए अभी तो हुई नहीं, अभी थोड़ा और होने देनी है, अभी पकी नहीं ढंग से। और आग भी जल रही है, बढ़िया ही जल रही है, वैसे ज़्यादा अच्छी भी नहीं जल रही। धुआं हो रहा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इस साइड धुआं हो रहा है जहाँ मैं बैठ रखी हूँ। हमारी चाउमीन बनके तैयार है, कितनी बढ़िया लग रही है देखा मेरा सगोर। और आग भी उसी टाइम बुझी जिस टाइम चाउमीन पक के रेडी हो गई। अब ये सारा ताम झाम भी यहाँ से गायब करना है, ये सब कर दिया हमने यहाँ पे। ये कि लेके जाना है, धो के रखने हैं, और हम आराम से खाते हैं हम चाउमीन। और आजकल ना चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। हमारे आंगन में देखो गेंदे के फूल कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये तो बड़ा वाला है, अभी छोटा ही है, ये तो बहुत बड़ा होता है इसका फूल।
और ये छोटे वाले हैं, ये कम ख़राब होते हैं। और इनका जो ये पेड़ होता है ना, ये पौधा, ये जल्दी सूख जाता है। इन छोटे वालों का नहीं सूखता। तो हमने अपने घर में, आंगन में चारों तरफ रास्ते के फूल ही फूल लगा रखे हैं। ये यहाँ पे हमारा माल्टे का पेड़ है। यहाँ पे पता है कुछ माल्टे पीले हो रहे हैं, मतलब हल्के हल्के पकने लगे हैं। नवंबर दिसंबर, शायद दिसंबर जनवरी तक तो पक ही जाएंगे। इतना बड़ा गुच्छा लगा हुआ है यहीं पे। अब तो हमारे मज़े हैं खटाई खाने के। अगर किसी को माल्टे चाहिए होंगे तो मेरे से संपर्क करना। ये तो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े भी होंगे यहाँ ऊपर साइड। तो मम्मी भी आ गई है खेत से, तो मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ चाय। एक साइड चढ़ा रखा है मैंने चावल। खाना भी हम अभी बना रहे हैं। तो चाय भी मेरी बन के तैयार है। सबसे बेकार काम लगता है मुझे चाय बनाना। तो अभी आ रखी हूँ मैं अपने खेतों में उला बांधने के लिए, और केले के पत्ते ले जाने हैं भैंसों के लिए, क्योंकि वो ख़राब हो रहे हैं। और आजकल ना हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जैसे सारे खेत खाली हुए, धान की कटाई करी हमने, नाज काटने के बाद सारा नाज खेतों में झड़ा हुआ है। इतने सारे जंगली मुर्गे आ रहे हैं। अब भी इस खेत में पता नहीं कितने सारे जंगली मुर्गे बैठे थे, और जैसे ही मैं पास आई सारे उड़ गए। कुछ इस साइड झाड़ियों में और कुछ उस साइड पेड़ों में, दोनों के दोनों, मतलब दोनों जगह उड़ गए हैं। इतने सारे थे, 8-9 थे। परसों भी 8-9 इस वाले खेत में बैठ रखे थे। तो आजकल उनके मज़े पड़ गए भाई। इतने सारे जंगली मुर्गे आ रहे हैं ना, हर तरफ देखो खेत से भरे हुए हैं। जैसे चिड़िया नहीं बैठी जाती वैसे ही जंगली मुर्गे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि कल रात को मेरी बिल्ली भी मर गई है। अब आप लोग सोच होंगे मेरी बिल्ली कैसे मरी। तो मेरी बिल्ली को कल कुत्ते ने खा लिया। एक टोला वाले को कुत्ता है, एक बोल रहे थे वो 5000 का ला रखा है, पर गुड़ तो उसमें एक भी नहीं है, वो आना ही नहीं चाहिए था। उसने 2-3 बिल्ली टोला में भी खा लिया, और एक रात को मेरी भी खाई। तो सुबह से मेरे रो रो के बुरे हाल हो गए हैं। तो अभी मुझे सुबह सुबह पता चला कि बिलावाड़ में, यहाँ जहाँ हम खेत में आ रखे हैं ऊपर पे है बिलावाड़, तो वहाँ भारती दीदी की बिल्ली जो 2-3 महीने की थी, उसको भी कुत्ते ने खा लिया है। सीधा गर्दन ही तोड़ी बोलो उसने उसकी। तो वो भी आज बहुत दुखी है, रो रही थी वो भी। तो क्या कर सकते हैं, बस उस कुत्ते को गालियाँ ही दे रहे हैं। और उन कुत्तों के मालिक से हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों लाए, कि उस कुत्ते को 5000 का। हमारे 2 खेतों में जैसी हल लगा, हमारा ट्रैक्टर बीच में ही बंद पड़ गया। सारे जो ऐसी खेतों में पड़े हुए हैं जो हमने बोए थे, उन्हें चिड़ियाँ खा रही हैं और जंगली मुर्गे खा रहे हैं। बैलों को हम लोगों ने फ्री में बेचा। इसका भी एक रीज़न था, क्योंकि जंगल कहीं नहीं था उनको चराने के लिए, और वो उनको गिरने का खतरा था। क्योंकि हमारे यहाँ बिठे वाले जंगल होते हैं। बिठा मीन जो जहाँ से खाई होती है ना, पहाड़ियों से गिर सकते हैं बैल। तो जहाँ जहाँ नज़दीक था वो एरिया, तो सब लोगों ने वो कर दिया कि हमारा है उयान जैसे। तो अब दूर कहाँ ले जाने थे, रास्ते ही नहीं थे, और ले जा भी नहीं पाते। जब नज़दीक का सारा बंद हो गया है तो दूर ले जाने का लिए रास्ता ही नहीं बचा, फिर कहाँ से ले जाने। तो इस वजह से दूसरों की गाली खाने से अच्छा हमने सोचा बैलों को ही दे देते हैं। तो बैल तो सबने दे दिए, हमने ही नहीं पूरे गांव ने, और सब लाइट ट्रैक्टर देसी बैल और देसी बैल ने दे दिया धोखा। अब पता नहीं कब वो ठीक होंगे, बार बार ख़राब होते हैं। और ले जाने की दिक्कत अलग। उनका वजन 1 कुंटल होता है, 80-90 किलो से तो ऊपर ही होता है। तो इतना दिक्कत होता है ना, उनके लिए चाहिए सीमेंट वाले रास्ते चौड़े चौड़े, जहाँ चला के ला सकें हम उन्हें। तो अभी हमें बहुत काम करना है यहाँ खेत में, केले के पत्ते काटने हैं। फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। तो ये है पिंडालू, हमारे यहाँ इसे पिंडालू बोलते हैं, वैसे इसे अरबी बोलते हैं। और जो ये वाला है इसे बोलते हैं हमारे यहाँ ढिंडरू, और जो ये होते हैं इसे बोलते हैं पिंडालू। तो इसकी भी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। वैसे हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम इसने घर लेके नहीं गए, हमने खेत में ही छोड़े हुए हैं। ये देखिए, वैसे एक टाइम की पूरी सब्जी थी ये कह रहे लोगों को बल मिल नहीं रहा। तो जिन्हें नहीं मिल रहा वो आना ले जाना, वो हमें बोलना ले जाना। फिर यहाँ से हमने ऐसे ही रखे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े थे ये वैसे। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे रखेंगे हम अपने उड़ार के नीचे। यही है हमारा स्टोर रूम, हमारे खेत का स्टोर रूम है ये। और साथ में ये देखिए, तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, अंधेरा होने वाला है। और अब हम चलते हैं घर। केले के पत्ते भी हमने काट लिए हैं, जो भी काम खेत में करना था वो हमने कर लिया है। तो आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट दिन के साथ। तब तक के लिए बाय।